नमस्ते मेरे बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा जुड़ा हुआ है? यूपीएस बबातपुर के बच्चे। तो बबातपुर के बच्चों को क्या करना है? अपने माइक को ऑन करना है और जो जो हम पूछे वो आपको जो है हमको बताना है। और बाकी सारे बच्चे हमसे जो है चैट बॉक्स के जरिए जुड़े रहेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करें? यस, ओके। तो हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग जो है रेशों से वस्त्र तक का जो है सफर पूरा कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा इकाई है ना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेशम कीट से रेशम तक, यानी रेशम कीट से शुरू हुआ सफर किस तरह से हम लोग रेशम के कपड़ों तक हम लोग पहुंचाते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सारे बच्चे मेरे तैयार हैं? तो हमने लास्ट क्लास में रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में बताया था। यस और नो बताइए। बबातपुर के बच्चे, आप लोग माइक को ऑन कीजिए और हमसे बात कीजिए। बात कर पा रहे हो ना आप लोग? यस, बबातपुर के बच्चे। सर प्लीज अनम्यूट बबातपुर। ओके बच्चों, तो रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है ना, जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। पढ़ा कि नहीं बताइए? यस, ये बात हमने जो है पढ़ा। ओके, फिर और हमने क्या देखा? प्राचीन काल में जो राजसी वस्त्र होते हैं वो किसके बने होते हैं? रेशम के बने होते थे, है ना। रेशमी वस्त्र कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। गणेश सर प्लीज अनम्यूट बबातपुर। बच्चों, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ओके, अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए बबातपुर के बच्चे। यस, मेरे बच्चे बोल पा रहे हैं ना? ओके, कोई बच्चा माइक में, हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप माइक में जो है जोर से बात कीजिएगा, तभी सभी को सुनाई देगा। तो बच्चों, प्राचीन काल से जो है हम लोग किस वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं? जोर से बोलिए। रेशम। वेरी गुड, रेशम के। रेशम। हाँ, रेशम के बने हुए वस्त्रों का, बहुत बढ़िया। हल्के चिकने मजबूत टिकाऊ तथा होते हैं, यस, हमें पता चल गया। ओके, अब मुझे ये बताए, मैं जो जो पूछूं सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। ओके, तो बच्चों रेशम कीट जो है कौन कौन से पेड़ों पर पाले जाते हैं? बताइए मुझे। कौन कौन से पेड़ों पर जो है हम लोग रेशम के कीटों को पालते हैं? सबसे सबसे ज्यादा हमने क्या देखा है? शहतूत, है ना, अरंडी, ओक। अड़ी। हाँ, इन सब के जो है पेड़ में पाले जाते हैं। ओके, बाकी बच्चे जो है अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, और जो बच्चे बोल रहे हैं वही सिर्फ माइक को पकड़ के जोर से बोलिएगा। ओके, तभी हम क्लास जो है सारे सुन पाएंगे। चलिए बच्चों, और हमने फिर क्या देखा? मादा रेशम कीट क्या देता है? सैकड़ों। सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है जो हाँ बिल्कुल सही, बस बस इतना धरती काफी की है जो हम पत्तियां का निचली सतह पर चिपका चिपके होते होते हैं। हैं। ओके, तो बच्चों पहले बात आप ये ध्यान रखना है, जो जो पॉइंट्स पूछे सिर्फ वही बोलना है, उसके बाद चुप हो जाना है। ओके, सैकड़ों संख्या में मैंने पूछा आपसे क्या देते हैं, आपने बताया अंडे देते हैं, जो किस पत्तियों पर चिपके होते हैं? सैतूत। हाँ, इसी तरह से जवाब देना है। ओके, इन अंडों से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नाम बताइए मुझे। कैटरपिलर। कैटरपिलर। कैटरपिलर या इल्ली, या क्या कहते हैं? लार्वा, है ना। हाँ, लार्वा कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरह से बताइएगा। ये पेड़ की क्या खाते हैं? बताइए, पेड़ की पत्ते। क्या? हाँ, पत्तियां। कोमल कोमल पत्तियां खाती है, बहुत बढ़िया। और कितने हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र में प्रवेश करते हैं? कितने हफ्तों में? 4 से 6 को। हाँ, 4 से 6 हफ्तों में। फिर जो है रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं बच्चों?
जिसको हम लोग जो है रेशम ग्रंथि कहते हैं। ओके। और रेशम इस पट्टी। हाँ ग्रंथि, इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो क्या होता है, प्रोटीन युक्त होता है। ओके। जो कैसा होता है प्रोटीन बताइए, युक्त होता है। प्रोटीन युक्त होता है। वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है, और अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर आ जाता है, और फिर क्या प्रारंभ करता है बताइए, अपना नया अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ चक्र करते हैं। प्रारंभ करते हैं, बहुत बढ़िया। तो उसके प्रारंभ करते हैं। हाँ, उसके बाद जो है अपना नया जीवन चक्र जो है वो प्रारंभ करता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे प्रारंभ करते हैं। वेरी गुड, विभिन्न प्रकार के रेशों को जरा देख लेते हैं, है ना। हम कई प्रकार के कपड़े पहनते हैं। किस किस के कपड़े पहनते हैं बताइए मुझे। कपास कपास, के, रेशम, पॉलिस्टर, है ना। तो हम लोग देखते हैं इनमें पॉलिस्टर, से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक जो है जिससे कपड़े बना सकते हैं। रेशम। रेशम और कपास, है ना। पॉलिस्टर जो है कृत्रिम है। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इन कपड़ों के धागों को एक एक करके खींच के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कपास लिया। ओके। अब इस कपड़े को हम लोग जरा काट के देखेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक सुई रखा है। इस सुई से इस कपास के कपड़े का एक छोटा सा धागा को हम लोग खींच के देखेंगे। अब देखिए बच्चों, इस धागा को हम लोग क्या करेंगे, कपास के धागे को इन दोनों सिरों पर अपने हाथों को रखकर इस तरह से मोड़ेंगे। जब हम लोग मोड़ते हैं तो आप देखो, इसका निरीक्षण करो, क्या दिख रहा है, इसमें जो है छोटे छोटे अलग अलग दिख रहे हैं। तो कपड़े बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पतरे रेशों को क्या कहा जाता है, जवाब दीजिए मुझे, बबादपुर के बच्चे बताइए। रेशम। क्या धागे कहा, धागे। वेरी गुड, रेशा। रेशा आपने पहले से ही कहा था, रेशा। ओके, रेशा कहा जाता है। तो हमने देख लिया इसमें कैसा होता है कपास के रेशे। अब बच्चों रेशम के, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है कई घुमाव होते हैं, है ना। कपास के कपड़ों में कई रेशे घुमाव द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग अगला रेशम लेते हैं। रेशम का कपड़ा पहनते हो सारे, बताइए यस मुझे। मैम। हाँ पहनते हैं, हमारे बाकी सारे सीएस रामपुर के बच्चे, जो है गोसाईपुर के बच्चे, सारे बच्चे, मेरे भोरकला के बच्चे, सभी बच्चे जो है बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। दुर्गा कुंड के बच्चे, डोमेल के बच्चे, मैं सभी के मैसेजेस को देख रही हूँ, सराया के बच्चे, सभी बच्चे। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, रेशम के कपड़े को भी काटते हैं। ओके। एक धागा निकाले, बताइए मुझे। यस, है ना। धागा निकाल के देखते हैं कि कैसा लगता है रेशम के कपड़े का। अब इस धागे को भी हमें दोनों हाथों से हल्का सा घुमा कर देखना, कि किस तरह का जो है, घुमाकर। हमें हाँ घुमा के देखेंगे कि वो कैसा लगता है। तो रेशम के धागे के रेशे का अगर हम निरीक्षण करें, तो जो है कैसा लगता है, रेशम के कपड़े में बदलने के तीन प्रक्रियाओं में कौन सा शामिल है बताइए। रेशा, धागा, कपड़ा, या धागा, रेशम, कपड़ा। और या फिर कौन सा इसमें होगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्या निकालेंगे हम लोग, रेशा निकालेंगे, उसके बाद धागा निकालेंगे, फिर कपड़ा बनाएंगे, है कि नहीं। कपड़ा। हाँ, उसके बाद कपड़ा होगा। तो इसमें भी जो है कुछ घुमाव जैसे क्या होता है, रेशे प्राप्त होते हैं, और यह जानवरों से उत्पादित प्राकृतिक रेशों की वजह से है। अब चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, पॉलिस्टर का लेते हैं। ओके। इसको भी इसी तरह से हम लोग क्या पॉलिस्टर। करते हैं, काटते हैं। अब क्या निकालना है इसमें से, सुई बताइए से मुझे। धागा। सुई से एक धागा निकालना है। धागा। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, मेरे बबातपुर के बच्चे भी। ओके। अब घुमा के जरा देखते हैं पॉलिस्टर का कैसा होता है। ओके, घुमाया। अब जो है जब हमने घुमाया तो इसकी धागों का निरीक्षण करेंगे। आपके हाथ में भी अगर इस तरह के कपड़े आए तो एक एक धागों का निरीक्षण कीजिएगा। तो सभी कपड़ों के लिए कौन सा अनिवार्य घटक है, धागा, कपास, रेशा, या ये सभी। रेशा, है ना। सभी कपड़ों के लिए क्या चाहिए रेशा। बच्चों, हाँ रेशे की जरूरत होती है। तो हमने देखा कि पॉलिस्टर केस में भी क्या होता है, किस तरह से अलग, यानी कृत्रिम रेशा। होता है, तो कैसे अलग अलग रूप से बनाते हैं। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं रेशम कीट पालन का।
अब रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं बताइए, जल्दी बताइए। रेशम कीट पालन को बाकी, रेशम कीट पालन। हाँ सेरिकल्चर कहते हैं। ओके यस, मेरे बाकी सारे बच्चे, रामगढ़ के बच्चे, सभी बच्चे जो है आंसर्स कर रहे हैं। तो रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन क्या सैनिक है? हाँ क्या है बच्चों? रेशम प्राप्त करने के लिए किसको पालते हैं हम लोग, बताइए मुझे। सैलरी कल्चर्स। हाँ सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम को जो है प्राप्त करने के लिए किसको पालते हैं हम लोग? रेशम कीट। रेशम कीटों को। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन के प्रक्रिया को रेशम कीट सैलरी कल्चर कहलाती है। हाँ रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। ओके रेशम कीट पालन, या फिर अंग्रेजी में हम लोग उसको सेरिकल्चर कहलाती है। तो ये क्या है? रेशम के कीटों को पालना। अब देखिए बच्चों, भारत के प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य पूछ सकते हैं, बताइए कौन कौन से हैं? आप लोग बताइए, मैं टिक करती बंगाल, हूँ। हाँ जम्मू हाँ कश्मीर, ओके। असम जब और असम, झारखंड, हाँ और झारखंड। पश्चिम बंगाल, है ना? तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम और झारखंड, है ना? ये सभी जो है कैसे राज्य है? कौन से राज्य है? भारत के प्रमुख रेशम उत्पादन राज्य वेरी है। गुड, भारत के प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य है। अब दूसरे इसमें क्या होता है? अंडे देना, है ना? तो कौन अंडे देता है? मादा रेशम रेशम कीट। हाँ, एक बार में कीट। सैकड़ों रेशम अंडे कीट। देता है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? अंडों को उचित तापमान और नमी में रखा जाता है ना? रेशम के लिए हमें क्या करना है? उन अंडों को उचित तापमान और उचित नमी तापमान में और नमी में रखा जाता है। ओके ये हमारे यूपीएस अजागर के बच्चे, लतिया के बच्चे, फटूपुर के बच्चे सब जो है बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। अब उन अंडों में से क्या निकलता है कुछ दिनों बाद? लार्वा लार्वा। निकल। हाँ लार्वा निकलता है ना? उन अंडों में से कुछ दिनों बाद जो है क्या निकलता है? लार्वा। ये देख रहे हो इस तरह से। ओके तो जो है उन अंडों में से कुछ समय बाद लार्वा निकलता है। इन्हें जो है कीट पालन गृह में सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि हम लोग सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं। रेशम कीट का पालन कैसे करते हैं, सिल्क कैसे निकालते हैं रेशम। ओके तो इन कीट पालन को जो है कीट पालन गृह में कैसा रखा जाता है? सुरक्षित, है ना? ग्रह हाँ सुरक्षित रखा जाता है। अब बच्चों, जो लार्वा को शहतूत यानी जो मलबरी होता है उसकी ताजी बरी कोमल मलबरी। पत्तियां, हाँ तो ताजी कोमल पत्तियां क्या करते हैं? उन्हें खिलाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी पत्तियां खिलाई वो खाना जाती है। तो रेशम के कीट सबसे ज्यादा कौन सी पत्तियां खाना पसंद करते हैं? मलबरी। मलबरी की, सतूत शहतूत सतूत। की। वेरी गुड, शहतूत की, है ना? वे दिन रात पत्तियों को खाते हैं। अगर हमें कोई चीज बहुत टेस्टी लगे, हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं ना, तो रेशम कीट भी शहतूत की पत्तियों को बहुत मजे से खाते हैं। इससे उनका आकार क्या होता है बच्चों, तेजी से जब खाते हैं तो तेजी से बढ़ता है। बढ़ता है। आपके मम्मी पापा सभी बोलते हैं ना अच्छे से खाना खाओ, खाना खाने से क्या होगा, क्या बताते हैं आपको? तेजी से बढ़ते हैं। तेजी से बढ़ते हैं, आप लोग बड़े बच्चे बन जाओगे, है ना? बहुत शक्ति आएगी, सब कहते हैं ना आपसे, जब आप खाना नहीं खाते हो तो खाओ कर कर, बोलते हैं कि नहीं? यस यस, मैम। हाँ बोलते हैं। वेरी गुड। तो कोकून बनना। ओके लगभग 25 से 30 दिनों बाद लार्वा भोजन करना क्या कर देता है बच्चों? बंद कर देते हैं, है ना? तो 25 से 30 दिनों बाद लार्वा भोजन करना क्या करते हैं, बताइए? बंद कर देते देते हैं। हैं। यस बंद कर देते हैं। बंद कर देते और उसके बाद फिर क्या अगला करते हैं? वे अपने चारों ओर किसको लपेटते हैं? हैं। रेशम का धागा वेरी, लपेट हाँ कर या गोया कोया बना बना लेते हैं, देते बिल्कुल हैं। सही। तो वे अपने चारों ओर रेशम का धागा लपेटकर
कोकून या फिर हम लोग कहते हैं कोया। ओके, इसको जो है वो बना देते हैं। इसी तरह से रेशम कीट का जो चक्र है वो क्या होता है बच्चों, चलता ही रहता है चारों कि नहीं? ओर हाँ। का धागा लपेट ओके, कर। अब हम देखते हैं कोकून से रेशम प्राप्त करना, है ना, हमने जो है अभी इसके बारे में बताया। तो देखते हैं आप कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोकून को एकत्र करना, है ना, इकट्ठा करते हैं। दूसरा क्या है, इकट्ठा कर। हाँ, पूरी तरह बने हुए कोकून को सबसे पहले क्या करते हैं, एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा करते हैं। पूरी तरह बने हुए कोकून एकत्र किए जाते हैं। हाँ, एकत्र कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, कोकून को क्या करते हैं बच्चों, किसमें डालते हैं? उब- उबालते पानी में डालना, डालना। हाँ बिल्कुल, अगला स्टेप जो है उबालते पानी में जो है डालते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कितने समय तक जो है इसको उबालते हैं, बताइए मेरे बच्चे? 10 से 15 मिनट। ये 10 से 15 मिनट तक उबालते हैं। ओके, हमारा दुर्गा कुंड के बच्चे सभी जो है बहुत अच्छे से बता रहे हैं। वर्तरा कला के नीतीश, आयुषी, वर्षा, सभी ने जो बहुत अच्छे से जवाब दिया है, सभी बच्चे। ओके, तो 10 से 15 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखा जाता है। इससे क्या निकलता है, जब उबलते पानी में रखते हैं चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, एक चिपचिपा चिपचिपा, पदार्थ जो नरम हो जाता नरम है हो जाता है और और धागा धागा आसानी से निकल निकलता जाता है। है। बहुत बढ़िया, तो इससे चिपचिपा पदार्थ नरम हो जाता है और धागा आसानी से जो है क्या हो जाता है, निकल जाता है। निकलता है। हाँ, निकल जाता है, बहुत बढ़िया। अब अगला जो है धागा निकालना। ओके, अब अगला क्या करना है, उन्हें धागा निकालना है, जिसको रीलिंग कहते हैं। कोकून के यानी चार से आठ धागा कोकून के निकालना है। रेशों को मिलाकर एक मजबूत रेशमी क्या बनाया जाता है? कुकुर के रेशे को मिलाकर एक मजबूत रेशमी धागा बनाया हाँ, जाता धागा है। बनाया जाता है। जो मैं पूछूं सिर्फ वही वर्ड आप बोलिएगा, पूरा नहीं पढ़ना है। ओके, तो कोकून के रेशों को मिलाकर एक मजबूत रेशमी क्या बनाया जाता है? धागा। वेरी गुड, धागा। इसी तरह से जवाब दीजिए। ओके, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए मुझे? इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, जो है? ड्रिलिंग। हाँ, रीलिंग कहते हैं। ओके, तो हमने ये बात समझ लिया। ओके, अब फिर क्या करना है, किस तरह से जो है और आगे बातें देखते हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, रंगाई करना, है ना, रंगते हैं रंगाई। रेशम। हाँ, रेशम के धागों को अलग अलग रंगों में क्या किया जाता है, रंगा रंग, रेस रंगा जाता है ना? रेशम के हाँ, धागों को अलग 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 रंगों में, रंगों में रंगा जाता है। वेरी गुड, रंगा जाता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, बताइए? बुनाई करना, है ना, अगला स्टेप बुनाई है। रंगीन धागे ये से क्या क्या बना सकते हैं, बताइए? साड़ी, दुपट्टा, कपड़े और अन्य रेशमी वस्त्र जो है बनाया जाता है। ओके, ये बात समझ गए। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, रेशम के प्रकार कौन से हैं। रेशम के प्रकारों के बारे में बात करें, एक रेशम का प्रकार है रेशम के प्रकार। हाँ, शहतूत रेशम, मलबरी सिल्क, सबसे अधिक क्या है बच्चों, प्रचलित है। ये देख रहे हो, बहुत सुंदर लग रहा है ना, शहतूत रेशम। यस, अगला है टसर रेशम। ओके, टसर सिल्क, वन तसर क्षेत्रों, रेशम ये कहाँ पर मिलता है, वन क्षेत्रों में मिलने मिलता वाला। है। ओके, अगला देखिए, मूंगा रेशम। ओके, मूंगा रेशम सुनहरे रंग का। फुग्गा रेशम। हाँ, ये कहाँ पर, कौन से इस राज्य में मिलता है, सुनहरे असम रंग में। का मुख्यतः असम आसाम में में। मिलता है। ओके, एरी रेशम यानी मुलायम और कैसा होता है, गर्म होता है। तो हमने देखा रेशम भी जो है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं।
चलिए अब मेरे बबातपुर के बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हमारा समय किसका हो रहा है, एमसीक्यू का हो रहा है। तो बबातपुर के बच्चे माइक को ऑफ कर दीजिए और अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। ओके, माइक को म्यूट कीजिए मेरे बच्चे। और आपको क्या करना है, मैं एक एक प्रश्नों को पढ़ूंगी, उसको आपके नोट में लिखना है। तो बच्चों सारे तैयार हैं एमसीक्यू के लिए? यस, सभी रेडी है। पहला प्रश्न हमारा, ऊनी वस्त्र पहनने से शरीर कैसा रहता है? ए भारी, बी गीला, सी ठंडा, डी गर्म। जल्दी से आंसर लिख लीजिए और लास्ट में सभी अनम्यूट करके मुझे बताएंगे। अभी कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर्स को टाइप नहीं करेगा। ओके, मैं मेरे सारे बच्चे जो जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट सब किए, सब मैं पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छे से आप सब जवाब देते हो, बहुत बढ़िया। ओके, यस, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, सीमा रावत जी, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। ओके, हो गया बोल रहे दुर्गा कुंड के बच्चे, और हमारे अभय यादव जी, हमारे चंदा पटेल कॉम्पोजिट स्कूल के बच्चे सभी। तो चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। लार्वा अपने चारों ओर क्या लपेटते हैं? लार्वा अपने चारों ओर क्या लपेटते हैं? ए सूखी घास, बी जूट, सी रेशम का धागा, डी कपास। लार्वा अपने चारों ओर क्या लपेटते हैं? हो गया तो बता दीजिएगा, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। इस दुर्गा कुंड के बच्चे, खेमापुर के बच्चे, हमारे पिंडरा के बच्चों ने बहुत अच्छे से नोट सब भेज रखे, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। आगे बढ़ जाए तो हम लोग। यस, हौसला देवी जी, अभय यादव जी, चंदापुर के बच्चे, फटूपुर के बच्चे, चंदा कॉम्पोजिट स्कूल के बच्चे, सत्यपालपुर, सभी बच्चों ने यस बोल रखा है। दुर्गा कुंड के बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम। लार्वा किस पौधे की पत्तियां खाते हैं? लार्वा किस पौधे की पत्तियां खाते हैं? ए आम, बी शहतूत, सी नीम, डी पीपल। सोच के जवाब दीजिएगा। ओके, ये हमारे मरे सीएस मरे के बच्चे, यूपीएस फटूपुर के बच्चे सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं एमसीक्यू। और कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में अभी आंसर्स नहीं डालेगा। ओके, खेमपुर के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं, दुर्गा कुंड के बच्चे यस बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ जाए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। भेड़ के बालों को धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भेड़ के बालों को धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए कताई, बी बुनाई, सी अभिमार्जन, डी रंगाई। भेड़ के बालों को धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए अब आगे बढ़ जाए। सभी यस बोल रहे हैं, हो चुका है। डोमेल के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, खेमापुर के बच्चे, सभी ने यस बोल रखा है। हमारे यूपीएस सत्यपालपुर के बच्चे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, रेशम से बने वस्त्र कैसे होते हैं? रेशम से बने वस्त्र कैसे होते हैं? ए भारी, बी कठोर, सी हल्के और मुलायम, डी खुरदरे। रेशम से बने वस्त्र कैसे होते हैं? नंबर सही से डालिएगा और ऑप्शन सिर्फ ए बी सी डी लिखना काफी है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, सभी ने यस बोल रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए सेरिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पिसिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है रेशम कीट के पालन की प्रक्रिया? यस, पिंडरा के बच्चे नाइस क्लास बोल रहे हैं। सरैया के बच्चे हो गया है, डोमेल के बच्चे हो चुका है, दुर्गा कुंड के, चंदापुर के सभी बच्चों का हो चुका है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो गया सभी का? चलिए सातवां प्रश्न, भेड़ क्या खाना पसंद करती है? भेड़ क्या खाना पसंद करती है?
ए फल, बी घास और पत्तियां, सी मांस, डी मछली। भेड़ क्या खाना पसंद करती है? नंबर सही से डालिएगा और आंसर जो है आपको देना है। कोई भी किसी को देखेगा, कोई भी किसी का देखना नहीं है, दिखाना नहीं है। जितना आपको आता है, आपने जितना पढ़ रखा है, जितना आपको समझ है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, एमसीक्यू अटेंड करना है। ओके, और आप देखिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। रेशम का धागा किससे निकाला जाता है? रेशम का धागा किससे निकाला जाता है? हमारा 8वां प्रश्न है। ए जड़, बी पत्ती, सी बीज, डी कोकून। रेशम का धागा किससे निकाला जाता है? ये सराय के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं, बिंद्रा के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, डोमेल के बच्चे, सभी बच्चे हमारे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर सभी का हो चुका है। ओके, यस, चंदापुर के बच्चे, चंदा पटेलपुर, सभी बच्चे। अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। भेड़ के बाल सामान्यतः कब काटे जाते हैं? भेड़ के बाल सामान्यतः कब काटे जाते हैं? ए गर्मी के मौसम में, बी सर्दी के मौसम में, सी वर्षा ऋतु में, डी शरद ऋतु में। कब काटे जाते हैं भेड़ के बाल? हमारा 9वां प्रश्न है। यूपीएस सुराई के बच्चे यस बोल रहे हैं, पिंडरा के बच्चे, कनकपुर के बच्चे सब बोल रहे हैं। आप ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगता है। पोल जरूर कीजिएगा। ओके, कि किस तरह से आपको समझ में आता है या नहीं आता है, सारी बातें आप बताइएगा। ओके, चलिए तो हम लोग अब जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हमारा 10वां प्रश्न है। चटाई क्यों की जाती है? चटाई क्यों की जाती है? ए अच्छे रेशे अलग करने के लिए, बी रंग बदलने के लिए, सी धागा बनाने के लिए, डी कपड़ा बनाने के लिए। चटाई क्यों की जाती है? हो गया सभी का? तो हम लोग अब ऐसा करते हैं, आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को आंसर्स के लिए तैयार होना है। गणेश सर प्लीज अनम्यूट ऑल। चलिए बच्चों, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मुझे आंसर्स दीजिए। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।